नमस्ते व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, इन सब की जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें तथा शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो के न्यू नोटिफिकेशंस के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राणायाम के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राणायाम क्या होता है, तो जनरली लोग जो समझते हैं प्राणायाम के बारे में वो ये समझते हैं कि श्वास को रोकने की एक प्रक्रिया जो होती है उसे प्राणायाम कहते हैं, या श्वास को लेने की एक प्रक्रिया जो होती है जिसे प्राणायाम कहते हैं। कुछ हद तक ये आंसर सही भी है, लेकिन ये पूरा करेक्ट आंसर नहीं है। इसको सिंपल करके मैं आपको समझाना चाहूंगी। प्राणायाम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, उसे प्राण बोला जाता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ चल रही है। और आयाम मीन्स, अगर आयाम को अगर हम देखें तो विस्तार बोल सकते हैं, प्रसार बोल सकते हैं, एक्सपांशन बोलते हैं, न्यू विस्टार्स बोलते हैं। इस तरह से आयाम हो। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे, प्राण प्लस आयाम, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी लाइफ फोर्स है उसका एक्सपांशन होना, उसका विस्तार होना। इससे हमारी जिंदगी जो है वो बहुत इजी हो जाती है। अब ये हुआ प्राणायाम का मतलब। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्राणायाम करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी, जो प्राणायाम वक्त करते हैं तो उस वक्त तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ लोग 3 मानते हैं, कुछ लोग 4 मानते हैं। पहला, श्वास लेने का तरीका, जिसे बोलते हैं इनहेलेशन या पूरक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। श्वास छोड़ने का तरीका एक्सहेलेशन, जिसे बोलते हैं रेचन। और श्वास रुकना, जिसे बोलते हैं रिटेंशन और कुंभक। यही 3 चीज होती है जिसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट तरह के प्राणायाम किए जाते हैं, लेकिन यही तीनों बेसिक चीजें हर प्राणायाम में यूज होती है। अब प्राणायाम करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। प्राणायाम करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब भी हम प्राणायाम करें तब मुंह से श्वास ना लें। हमेशा जो है आपकी श्वास जो है वो नाक से लेनी चाहिए। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। अब प्राणायाम कब करना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्राणायाम कब करना चाहिए। प्राणायाम करने का जो बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग है, सनराइज से पहले या उठते ही वक्त। तब मन भी शांत होता है, बॉडी रिलैक्स्ड होती है। अगर हम इसे हम थोड़ा साइंटिफिकली देखें तो एनवायरनमेंट भी जब होता है अर्ली मॉर्निंग में तो उसमें पॉल्यूशन कम होता है, तो आपको फ्रेश एयर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इसके बाद अगर नेक्स्ट बेस्ट टाइम जो माना जाता है वो सनसेट के बाद माना जाता है। लेकिन आप जब भी सनसेट के बाद अगर प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वह एम्प्टी स्टमक करें। लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं या आसन की प्रयोग करते हैं तब ही हमें एम्प्टी स्टमक रहेंगे तो ही हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप प्राणायाम भी करेंगे तो आपको खाली पेट ही प्राणायाम करना चाहिए, या कुछ खाने के 3 से 4 घंटे के बाद ही आप इसकी प्रैक्टिस करें, तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। बिकॉज जब भी अब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना है वो डाइजेस्ट होता है 3 से 4 घंटे में। जब हम प्राणायाम करते हैं और अगर हमारे पेट में खाना होता है तो जो हमारे डायफ्राम और एब्डोमेन की मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाती है, जो प्राणायाम के लिए ब्रीदिंग होती है। और जो प्राणायाम के लिए ब्रीदिंग है वो मैंने आपको बताई है कि किस तरह से सही ब्रीदिंग का प्रयोग करना चाहिए प्राणायाम में। ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है और इसकी जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसे ज़रूर देखिए कि किस तरह की श्वास का यूज़ प्राणायाम में किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरह से श्वास लेते हैं और गलत ब्रीदिंग का प्राणायाम में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राणायाम हमें, ये हमने बताया कि प्राणायाम कब करना चाहिए। अब प्राणायाम में आसन कौन सा होना चाहिए।
आप प्राणायाम में मोस्टली जो सजेस्ट किया है योगिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, वो सिद्धासन और शुद्ध योनि आसन में, उसके बाद पद्मासन या वज्रासन में बोला गया है। लेकिन आप इस तरह से जैसे मैं बैठी हूँ वैसे बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, जैसे आलती पालती जिसे हम बोलते हैं क्रॉस लेग पोस्चर, उसमें बैठ के कर सकते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप कुर्सी पे नहीं, अगर बेड पे बैठे हैं तो ध्यान रखें हार्ड सरफेस पे बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जब भी जिस भी आसन में जिस भी जगह आप बैठें, आपकी कमर, गर्दन और सिर तीनों स्ट्रेट होना चाहिए, सीधे होना चाहिए। इट शुड बी इन वन लाइन। इस तरह से झुक के ना करें। इस तरह से जब आप झुकेंगे तो आपके पेट पे प्रेशर आएगा, आपका चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जो प्राणायाम के लिए ब्रीदिंग है उस तरह से आप प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद पूछा जाता है कि प्राणायाम को कब करें। अगर आप योग के विद्यार्थी हैं या योग का प्रैक्टिस करते हैं तो बोला जाता है आसन के बाद जो है प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए और मेडिटेशन से पहले प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। तो ये है प्राणायाम के बारे में कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहती थी। हाँ, एक चीज़ और आपको बताऊंगी, जब इनिशियली प्राणायाम की प्रैक्टिस लोग करते हैं तो उन्हें कुछ इसके आपको ये बोल सकते हैं कि जब भी आप प्राणायाम की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं बिगनर्स, एज ए बिगनर, तो आपको बहुत सी बार हॉट फ्लैशेस होते हैं, थोड़ी ठंड लगती है, थोड़ी गर्मी लगती है, बहुत सी बार हैवीनेस लगती है, लाइटनेस लगती है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें होती है, अगर वो कुछ दिनों के लिए हैं तो वो प्राणायाम की वजह से भी हो सकती है। एज ए बिगनर आप कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है तो डेफिनेटली आप अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर करिएगा कि ये किस वजह से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज मैंने आपको बताया प्राणायाम के बारे में, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसी तरह से प्राणायाम की प्रैक्टिस करिएगा। और प्राणायाम के श्वसन मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह का श्वसन हमें प्राणायाम में लेना चाहिए, और वही श्वसन हमें हर तरह के प्राणायाम में लेना चाहिए। ठीक है, इसकी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दी है, तो आप उस लिंक को ज़रूर देखिए और सही श्वसन का प्राणायाम में उपयोग करिएगा। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।